वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 के हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे थे। 2017 और 18 के हमने पिछली क्लास में सोल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में देखेंगे 2019 और 20 के देखेंगे, ठीक है। जो अनसॉल्व्ड पेपर सातों सेट दिए हैं, 2019 के सातों सेट और 2020 के सातों सेट, उसके आज न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आज ये खत्म हो जाएगा, 2019 और 20 के भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, इनको 100% सब तैयार कर लेना, ध्यान रखना, इसी में से सब फंसेंगे, गारंटी है इस बात की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंधित समान द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए आवश्यक त्वरक विभवों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कहा यहाँ पर, प्रोटॉन है तथा एक अल्फा कण है, ठीक है। संबंधित समान द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य, द्विब्रोगली क्या है हमारे पास, इक्वल है, के लिए आवश्यक त्वरक विभवों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, दो नंबर का शायद आया हुआ है, 2 या 3 नंबर का। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं, फार्मूला जानते हैं हमारे पास, एक लेमडा बराबर होता है हमारे पास फार्मूला। देखिए फार्मूला जान लीजिए, एच अपान, ठीक है, डायरेक्टली फार्मूला याद कर लीजिए, एच अपान 2m/क्यू/b होता है। फार्मूला क्या होता है, 2m/क्यू/b, इस पर अंडर रूट भी होता है, ठीक है। इस टाइप से फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, ये फार्मूला हमारे पास होता है यहाँ पर, ठीक है। एच अपान अंडर रूट 2m/h/क्यू/b यहाँ पर, ठीक है। अंडर रूट नीचे थोड़ा लगा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या है, यही हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। अब यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए पहले द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकाल लीजिए, ठीक है। तो प्रोटॉन के लिए लिखिए पहले, प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोटॉन किसे लिखते हैं, लेमडा पी से लिखते हैं। तो लेमडा पी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एच तो कोष्टेंट है, प्लांक नियतांक होता है कोष्टेंट, अपान 2, यहाँ पर एम पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम पी हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा, बी पी हो जाएगा कि नहीं, अंडर रूट हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 1। अब किसके लिए लिख लेंगे यहाँ पर, अल्फा कण के लिए, किसके लिए लिख लेंगे, अल्फा कण के लिए। अब यहाँ पर ये अल्फा लगा दीजिए, लेमडा अल्फा बराबर एच अपान 2m अल्फा क्यू अल्फा बी अल्फा अंडर द रूट, ठीक है। इसको डाल दिया समीकरण 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, देखिए क्या लिखा हुआ, प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंधित समान द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए। द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है, ये पॉइंट मेन देखिए, द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या हमारे पास, समान है समान। तो यहाँ पर इनको इसकी भी द्विब्रोगली, प्रोटॉन की द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य और अल्फा कण की द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। प्रश्न से लिख लीजिए, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, प्रश्न से क्या है यहाँ पर, लेमडा पी बराबर होगा, किसके होगा, लेमडा अल्फा, हम नहीं कह रहे, प्रश्न कह रहा है, ठीक है, ऊपर, ठीक है। लेमडा पी बराबर क्या है, लेमडा अल्फा है यहाँ पर। अब इन दोनों को बराबर कर दीजिए, इसका मान, ठीक है, बराबर कर दीजिए समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, एच अपान 2m/क्यू/b/p अंडर रूट बराबर, इसको लिख लीजिए, एच अपान 2m अल्फा क्यू/b अंडर रूट। अब देखिए एच से एच काटना चाहते हैं, काट दीजिए, एच से एच, ठीक है। एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट गए यहाँ पर। तो क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपान बचेगा, डायरेक्टली दोनों बच्चों को वर्ग भी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए, एक बचा है 1 अपान बचा हमारे पास 2m/p/q/b अंडर रूट बचा यहाँ पर, बराबर क्या बचा हमारे पास, 1 अपान 2m अल्फा क्यू/b अंडर रूट। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे हम यहाँ पर, स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग का मतलब ये अंडर रूट कट जाता है, वर्ग मत करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 अपान 2m/p/q/b बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान 2m अल्फा क्यू/b, 2 से 2 उड़ा दीजिए यहाँ पर, 2 से 2 काट दीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर mp/q/p, क्या बचा हमारे पास, mp/q/b बचा, बराबर क्या बचा हमारे पास, 1 अपान m अल्फा क्यू/b बचा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देना, अब कंटिन्यूअस सिर्फ आपको गुणा करनी है, देखिए करेंगे, देखिए एमपी की हमें किसका अनुपात किसका ज्ञात करना, त्वरक विभवों का, इनकी विभवों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि प्रोटॉन का और अल्फा कण का। तो प्रोटॉन ऊपर आना चाहिए, इसमें कहा गया क्वेश्चन में, प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंधित द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए आवश्यक त्वरक विभवों का अनुपात ज्ञात, यानी कि प्रोटॉन पहले ऊपर प्रोटॉन होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन से हमने समझना है,
ठीक है। तो देखिए प्रोटॉन ऊपर भेजना है प्रोटॉन का की विभव, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्या या इसको एक बार लिख लीजिए, या इसको इधर लिख लीजिए, क्या है हमारे पास 1/1 यम एल्फ़ा क्यू एल्फ़ा बी एल्फ़ा बराबर 1/m p क्यू पी बी पी। इतना तो दिया, इतना ही लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे हमें, हाँ ठीक है। अब देखिए हमें प्रोटॉन ऊपर लाना, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। अब तो हमको समझ में आएगा, बी पी अपन क्या आ जाएगा, बी अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पर बराबर। अब क्यू अल्फ़ा बी अल्फ़ा की उधर मल्टीप्लाई करिए, ये सॉरी एम एल्फ़ा क्यू अल्फ़ा की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अपन क्या बचा हमारे पास, एम पी क्यू पी बचा। देखिए समझ लीजिए सही से, देखिए हमने क्या किया, इसको इधर से उधर कर दिया। अब तो समझदार है इतने, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, सिर्फ इसकी ही ओनली, ठीक है। इसको जिम कर देंगे, फिर ये पूरे इतनी दो की इनकी एम एल्फ़ा क्यू अल्फ़ा की इधर मल्टीप्लाई करिए, ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर बी नो डेट, यानी कि हम जानते हैं कि, तो जनरल बातें तो मालूम होनी चाहिए, क्या मालूम होनी चाहिए। देखिए हम जानते हैं यहाँ पर लिखिए, देखिए यम एल्फ़ा कण का द्रव्यमान क्या होता है, एल्फ़ा कण का द्रव्यमान, एल्फ़ा कण का द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन का क्या होता है 4 गुना होता है, मालूम होना चाहिए, ये तो रटरा होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, एल्फ़ा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन का क्या होता है 4 गुना होता है कि नहीं। और क्यू एल्फ़ा कण का यानी कि आवेश प्रोटॉन का कितना होता है, 2 गुना होता है। क्या होता है, प्रोटॉन का क्या होता है 2 गुना होता है। इतनी बात करते रट लेना है, जनरल बातें हैं, मालूम होनी चाहिए। आपने कोई चीज़ से पूछ ली तो क्या करेंगे आप, ठीक, कोई आपसे पूछ देगा तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एम एल्फ़ा क्या होता है 4 गुना होता है प्रोटॉन का, क्यू अल्फ़ा क्या होता है 2 गुना होता है क्यू पी का, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर वैल्यू करते हैं बी पी बी अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एम एल्फ़ा की जगह पर क्या रख दीजिए 4mp, ठीक है। कोई बार इनकी किताब दिया होता है पेपर में किसी बार, ठीक है, पता नहीं दिया जाए, कोई नहीं पक्का मालूम नहीं होता। क्यू अल्फ़ा क्या है 2, क्यू अल्फ़ा का मान कितना है 2 क्यू पी है, 2 क्यू पी बट्टे क्या हमारे पास है एम पी क्यू पी, क्या है एम पी क्यू पी है। देखिए एम पी से एम पी कैंसिल आउट, क्यू पी से क्यू पी कैंसिल आउट, कट गया। अब देखिए क्या बचा हमारे पास बी पी अपान बी अल्फ़ा बराबर क्या बचा है 4 दूनी 8, 8 इसके नीचे एक तो होगा ही है, तो बी पी रेशियो बी अल्फ़ा, इसका रेशियो कितना आएगा 8:1। ये क्या होगा आपका आंसर होगा, मैच कर लेना आंसर में, ठीक है। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। कितना सिंपल सवाल आया था पेपर में, कुछ आया था, कुछ नहीं किया। पर एक फार्मूला आपको ये याद कर लेना, लेमडा अपान एच एम क्यू क्यू बी यहाँ पर, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, न्यूमेरिकल तो है ये, ठीक है, कभी कभी अंकों में, ठीक है। अब प्रोटॉन के लिए लिख लीजिए, यहाँ पर पी लगा दीजिए, यहाँ पर पी समय हर जगह, फिर यहाँ पर अल्फ़ा कण लगा दीजिए, यहाँ पर अल्फ़ा लगा दीजिए, दोनों को क्या कर देंगे, चूँकि इसमें कहा गया है समान द्विवरोली तरंग, यानी द्विवरोली क्या है समान है, लेमडा पी लेमडा अल्फ़ा को क्या करते हैं हमने बराबर कीजिए, क्वेश्चन में कहा है। अब ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, वर्ग से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, इधर उधर हम कई चीज़ों में मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात आपको मालूम होनी चाहिए। अल्फ़ा कण का द्रव्यमान 4 गुना होता है किसका, प्रोटॉन का, अल्फ़ा कण का आवेश 2 गुना होता है प्रोटॉन का, ठीक है। बस वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ कितना सिंपल 2020 में सवाल आया था, कोई कठिन आया था यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे क्वेश्चन अब देखिए ये 2019 में आया हुआ है, ठीक है। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले एक वर्णीय प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखिए हमें लेमडा क्या दिया, लेमडा बराबर क्या दिया यहाँ पर 5000 एंगस्ट्रॉम। ये तो हम अपने आप कर सकते हैं सब क्वेश्चन। देखिए 2059 पेपर कर चुके हैं, 2023 22 20 कर चुके हैं, इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत कर चुके हैं, बहुत मटेरियल हो चुका है, ठीक है। इससे बार कुछ नहीं होगा पेपर में, ध्यान रखना, देना पेपर तो बात करना, ठीक है। लेमडा बराबर क्या है 5000 एंगस्ट्रॉम है, बहुत कुछ देंगे, कोई एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। लेमडा बराबर क्या है 5000 एंगस्ट्रॉम है। तरंगदैर्घ्य वाले एक वर्णीय प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए, फोटॉन की ऊर्जा एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कहती है, इसको किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट नहीं, एंगस्ट्रॉम में मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस में आ जाता है मीटर में आ जाता है। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 5, इसमें 3 0 इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस के 7 बचेगा, मीटर आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या पूछेगा फोटॉन की ऊर्जा, तो फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, फोटॉन की ऊर्जा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो फोटॉन की ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है बताइए, यहाँ पर फोटॉन की ऊर्जा पूछा गया यहाँ पर, तो लिखिए यहाँ पर फोटॉन की ऊर्जा फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट क्या है फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है, बहुत पीछे पिछली क्लास में बताया था, SC अपान लेमडा होता है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है लेमडा होता है, ठीक है। तो ई बराबर प्लांक नेतांक मालूम, पेपर में दिया जाएगा, नहीं मत याद करना, 6.6 × 10 की पावर माइनस का 34 होता है, ठीक है। प्रकाश की चाल भी पेपर में दिया जाएगा, कतई याद करना, 3 गुणे तो मालूम होगी, 3 × 10 की पावर, लेमडा का मान दिया है 5 × 10 की पावर माइनस के 7, 5 × 10 की पावर माइनस का 7 यहाँ पर, ठीक है, 5 × 10 की पावर माइनस के 7, 66 दिया कितना होता है 198,
ठीक है 198 होता है, हमें मालूम है। पॉइंट कितने के बाद, एक के बाद, एक का पॉइंट ठोक दीजिए यहाँ पर। अब देखिए अब यहाँ पर 10 की पावर ऊपर ले जाइए 7, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 34 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर 8 हो जाएगा, इसको ऊपर ले 10 की पावर 7 हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड बाई क्या बचेगा 8 बचेगा यहाँ पर। तो ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 19.8 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 7 15, 15 यहाँ पर देखिए लिख लीजिएगा, 10 की पावर माइनस का 34 हो जाएगा, गुणे 15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है बराबर क्या बचेगा, इसको डिवाइड कीजिए यहाँ पर, इसको डिवाइड करेंगे देखिए 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24 क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 तियाँ 8 दूनी 16, 16 ही भाग जा रहा है, 8 दूनी 16 198 है, 8 दूनी 16 यहाँ पर जा रहा है यहाँ पर, ठीक है डिवाइड कर लेना यहाँ पर, क्या कर सकते हैं आप डिवाइड कर लेना यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर 5 है 8 क्यों लिख रहे हैं, 5 है यहाँ पर, 8 कहाँ से आ रहा है, 5 5 का कीजिए भाज, 5 तियाँ 15 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो गया 5 तियाँ 15 हो गया यहाँ पर, ठीक है पॉइंट लगा हुआ है 15, कितना बच गया यहाँ पर 15, 4 बच गया 48 हो गया यहाँ पर, 48 हो गया, 5 ने 45 हो गया, फिर 3 बच गए, 5 36 हो गया, 34 में से 15 आया कितना बचेगा 19 बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा 19, 10 की पावर माइनस के 19 का मात्रक क्या होता है जूल होता है, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्या पूछा गया आवृत्ति ज्ञात कीजिए, आवृत्ति के लिए न्यूरा बहुत सिंपल है, आवृत्ति के लिए फॉर्मूला क्या होता है न्यू बराबर सी अपन लेमडा, न्यू बराबर क्या होता है सी अपन लेमडा होता है, सी का प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 होती है, डिवाइडेड बाई लेमडा का मान कितना यहाँ पर देखिए 5 गुणे 10 की पावर माइनस के 7 है, 5 गुणे 10 की पावर माइनस के 7 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3, इसको 1 0 इस टाइप से लिख सकते हैं, 10 की पावर क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, यहाँ एक बचा 1 0 इससे हटा लिए, इसमें लिख दिया, एक ऊपर भेज दीजिए 10 की पावर 7 ऊपर भेज दिया, और डिवाइड बाई 5 लिखा हुआ है, 5 से 5 उड़ा दीजिए यहाँ पर, 5 31 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 7 14, 10 की पावर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 6 गुणे 10 की पावर क्या बचेगा आपका 15 बचेगा यहाँ पर, ठीक है 6 गुणे 10 की पावर 15 ही तो बचेगा, 6 गुणे 10 की पावर, देखिए क्या किया हमने कुछ नहीं किया, लेकिन 10 की पावर हाँ 3 गुणे 10 की पावर 8, 5 गुणे 10 की पावर माइनस के साथ दिया है, इसी में 0 बढ़ा क्या बचा 10 की पावर 7 बचा यहाँ पर, 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 एच डी लिखा, इसको ऊपर ले जाए प्लस का हो जाएगा 7 7 14 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 15 कहाँ से हो जाएगा 10 की पावर 14, ठीक है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर हार्ट क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हैं किसी भी प्रकार करिए, कोई भी आपका तरीका हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, ठीक है किसी प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा तथा द्रव्यमान यम के किसी कण के लिए द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य के समान है, द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य के समान है, सिद्ध कीजिए कि प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा तथा कण की गतिज ऊर्जा का अनुपात इतना होता है जहाँ एच क्या है प्लांक नेतांक है, सी क्या है प्रकाश की चाल है। देखिए एक क्वेश्चन सही है भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ पर हम 2019 का है यहाँ पर, ठीक है देखिए ये क्वेश्चन आया था 2019 का, सेट नंबर कौन सा था हमारे पास सेट नंबर 1 में ही आया था 2000, देखिए 3 नंबर का आया था, सही है तरंगदैर्घ्य इतना 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 दिया गया यहाँ पर, सिद्ध कीजिए प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है सही लिखा है, ठीक है सही लिखा है 2 लैम्डा एम सी एच ही है, हमें गड़बड़ हो गया है, ठीक है सही है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर का है, बहुत क्वेश्चन सिंपल है यहाँ पर, क्या है बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, इस सब पूरा आंसर आपको सोल्व करवाएंगे, ठीक है। अभी चौथा चैप्टर नहीं आया यहाँ पर, ठीक है चौथा चैप्टर भी आया ही नहीं है, ठीक है भाई एक भी चैप्टर नहीं है, अभी करंट प्रकाशिकी हुआ और यहाँ पर क्या होगा तरंग प्रकाशिकी हुआ, करंट प्रकाशिकी तरंग प्रकाशिकी ये वाला चैप्टर हो रहा है, ठीक है विकिरण देश प्रकृति, फिर बहुत अभी चैप्टर बकाया है, सब होंगे, एक न्यूमेरिकल बाहर नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, सब ज़्यादा न्यूमेरिकल ही आते हैं, ध्यान रखना। देखिए सब न्यूमेरिकल आ रहे हैं, देखिए हमको कोई थ्योरी ज़्यादा दिख रही है कहीं नहीं दिख रही है यहाँ पर, तभी तो फिजिक्स में नंबर सबसे ज़्यादा कम आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए यहाँ पर किसी प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, द्रव्यमान यम के किसी कण की द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य समान है, सिद्ध कीजिए कि फोटॉन की गतिज ऊर्जा तक कण की गतिज ऊर्जा का अनुपात इतना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया, यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए केयरफुली, देखिए क्या दिया यहाँ पर फोटॉन दिया है, तो फोटॉन द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य लैम्डा का द्रव्यमान की द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य क्या है लैम्डा है, द्रव्यमान यम के किसी कण के द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य के समान है, ठीक है। सिद्ध कीजिए फोटॉन की गतिज ऊर्जा, तो फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है, फोटॉन के लिए लिख लिए, फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है लिखवाया था, ई बराबर क्या होता है एस सी अपन लैम्डा, तो पहले लिख लीजिए फोटॉन के लिए, फोटॉन के लिए फोटॉन के लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ई बराबर क्या होता है एस सी अपन लेमडा, ठीक है एस सी अपन लेमडा होता है, फार्मूला ई एच है, ठीक है इसको ये मत समझना, हम बोल रहे हैं वो अपने लिखना कापी में, एस सी अपन लेमडा होता है। अब देखिए एक कण की काइनेटिक एनर्जी होती है यहाँ पर, ये इसको डाल दीजिए समीकरण 1। अब देखिए आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में काइनेटिक एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी कण के लिए क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला कण के लिए यहाँ पर कण दिया हुआ है, कण की गतिज ऊर्जा, हाँ सही है कण की गतिज ऊर्जा, देखिए एक कण की गतिज ऊर्जा, एक कण के लिए लिख लीजिए, कहाँ टाइम बर्बाद कीजिए, कण के लिए लिख लीजिए, जैसे प्रोटॉन के लिए कण के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर होता है 1/2 mv² होता है कि नहीं बताइए, यहाँ पर होता है यहाँ पर, ठीक है यानी कि के बराबर क्या होता है 1/2 mv² होता है यहाँ पर। अब देखिए एक काम यहाँ पर कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर यम से मल्टीप्लाई कर दें, यम से भाग कर दें, ठीक है तो और हमारा काम बन सकता है, तो एम बी एक बी बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा यहाँ पर
एक भी बचेगा। अगर यम से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें यम स्क्वायर हो जाएगा। हाँ देखिए, अगर हम यम से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, यम से भाग कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 सही है, 1/2 हो जाएगा। हाँ यम एम की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यम स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये बटे क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए मोमेंटम पढ़ा होगा, यानी कि संवेग पढ़ा होगा आपने। ठीक है, बहुत क्लास 11th की चीज़ें हैं सब। 1/2 2m लिख लिया यहाँ पर। देखिए यम बी लिख सकते हैं, इस पर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या होता है, पी ओके, पी के बराबर होता है, एम पी बराबर क्या होता है, एम बी होता है कि नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, 2m हो जाएगा, पी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। हो गया पी स्क्वायर, हो गया पी स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब आपने पढ़ा होगा इसी चैप्टर में फोटॉन वाले में। ठीक है, फोटॉन का संवेग कितना, एक फोटॉन। देखिए पी बराबर क्या होता है, एक फार्मूला क्या होता है, या इसको हमारे पास इतना आ गया यहाँ पर। ठीक है, देखिए सही है। अब देखिए के बराबर लिख लीजिए, के बराबर देखिए पी स्क्वायर अपन 2m हो गया यहाँ पर। होगा एक फार्मूला आपने और पढ़ा होगा, क्या फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जगह कम है, एक फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके यहाँ पर क्या होता है हमारे पास फार्मूला, एक होता है पी बराबर एच, यानी कि पी बराबर क्या होता है, एच अपन लेमडा होता है। जैसे लेमडा बराबर एच अपन पी होता है। जैसे हम यहाँ पर पी बराबर निकाल लिया, पी बराबर क्या होता है, एच अपन लेमडा। यहाँ पर पुट कर दीजिए, कहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो एच अपन लेमडा यहाँ पर क्या कर दिया हमने, पुट कर दिया। अपन क्या लिखा हुआ, 2m लिखा हुआ है, बराबर। देखिए इसका स्क्वायर खोल दीजिए, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर, लेमडा भी स्क्वायर हो जाएगा, लिख लीजिए लेमडा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अपन क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, लेमडा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बहुत सिंपल 3 नंबर का न्यूमेरिकल आया था, लेमडा को नीचे लाइए। ठीक है, 2m लेमडा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 2, और समीकरण 1 व 2 को भाग कर दिए। भाई हमारा तरीका भाग करना सबसे ज़्यादा भाग होता है न्यूमेरिकल में। ठीक है, समीकरण भाग कर दीजिए यहाँ पर, 1 व 2 को भाग करने पर, या समीकरण 1 बटे समीकरण 2 लिख लीजिए। समीकरण 1 भाग या स्टार से लिए समीकरण 1/2 ले सकते हैं, या स्टार से ले सकते हैं, सिंबल बना सकते हैं, तब भी वही तरीका है यहाँ पर। ये लिख सकते हैं समीकरण 1, क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, कुछ भी लिख दीजिए, कोई तरीका आप। क्या हो जाएगा, ई अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर, समीकरण 2 क्या के हो जाएगा यहाँ पर, बराबर। ई का मान कितना दिया यहाँ पर, एस सी अपन लेमडा, कितना दिया, ई का मान एस सी अपन लेमडा दिया यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर एस सी अपन लेमडा, एच सी अपन लेमडा लिख लिया हमारा, डिवाइडेड बाई के का वैल्यू कितनी दी, के बराबर कितना, ये निकाला एच स्क्वायर अपन 2m लेमडा स्क्वायर, एच स्क्वायर अपन 2m लेमडा स्क्वायर। अब देखिए एच सी अपन लेमडा जिम का तीन लिखा है यहाँ पर, इसको क्या कर देते हैं, ऊपर पहुँच देते हैं, 2m लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एक एच से एक एच कैंसिल आउट हो जाएगा, एक लेमडा से एक लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ई अपन के बराबर यहाँ पर क्या बचा, सी बचा। देखिए 2 बचा यहाँ पर, एम बचा, एक लेमडा बचा, सी बचा यहाँ पर, नीचे क्या बचा हमारे पास, एच बचा यहाँ पर, बचा एच यहाँ पर, बचा यहाँ। इतना ही तो प्रूफ करके लाना, 2m लेमडा सी अपन एच। हाँ आ तो गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आ गया यहाँ पर। देखिए 2 लेमडा एम सी अपन एच। देखिए कण की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या को लगाया यहाँ पर, सिद्ध कीजिए फोटॉन की गतिज ऊर्जा, फोटॉन की कण की गतिज ऊर्जा का अनुपात, फोटॉन की गतिज ऊर्जा है, फोटॉन की ऊर्जा है, एक है कण की गतिज ऊर्जा है, इसका अनुपात क्या है, 2m लेमडा सी अपन एच होता है, प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है, सिद्ध कर दिया यहाँ पर, यही आपको प्रूफ करना था। कितना सिंपल आया था प्रूफ, कोई कठिन आया था, लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, यानी कि यथा हमने सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पर। बस फार्मूला आपको, फार्मूला सिर्फ आपसे फार्मूला इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपसे चेक किया गया आपको फार्मूला मालूम है कि नहीं, फार्मूला सब यहाँ पर पुट हुए हैं और कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, फार्मूले मालूम होना चाहिए जितने लिखे हैं, एक फार्मूला ए वाला मालूम होना चाहिए, एक फार्मूला ए वाला मालूम होना चाहिए, एक फार्मूला ए वाला मालूम होना चाहिए, एक फार्मूला पी बराबर एम बी मालूम होना चाहिए, मोमेंटम बराबर क्या होता है, यानी कि मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ये फार्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, 3-4 फार्मूले, सब फार्मूले इसमें यूज हुए हैं। ठीक है, 4 फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए, बस हो जाएगा, क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा यहाँ पर। तीसरा भी क्वेश्चन प्रूफ होगा यहाँ पर, 3 नंबर का था, ध्यान रखना, भी दिखाया आपको। ठीक है, तैयार कर लेना इनको। देखिए 2020 में सबसे ज़्यादा सिद्ध करने वाले आए थे। देखिए एक प्रोटॉन तथा फोटॉन की द्विब्रोली तरंगदैर्घ्य के अनुसार लेमडा 1 तथा लेमडा 2 है। फोटॉन की गतिज ऊर्जा तथा फोटॉन की ऊर्जा ई समान है। सिद्ध कीजिए लेमडा 2 लेमडा 1 अपन लेमडा 2 समानुपाती है रूट ई1 के, क्या रूट ई1 के। यहाँ पर इतना हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पर। ठीक है, क्या दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पर। देखिए भाई सिद्ध करना, भाई फार्मूला समझ लीजिए, इसमें भी पूछा गए हैं, चेक किए गए हैं। तो प्रोटॉन के लिए लिख लीजिए यहाँ पर, प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन दिया गया है। देखिए प्रोटॉन दिया गया द्विब्रोली तरंगदैर्घ्य के अनुसार लेमडा 1 लेमडा 2 है। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा तो प्रोटॉन की ऊर्जा समान है। क्या इसमें पूछा गया, प्रोटॉन की ऊर्जा, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा था, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा और प्रोटॉन की ऊर्जा क्या है, समान कर देंगे, पहले निकाल लेंगे। देखिए कुछ नहीं है, प्रोटॉन के लिए लिख लीजिए, प्रोटॉन के लिए लेमडा बराबर क्या होता है, अभी लेमडा बराबर क्या होता है, एच अपन पी, या पी बराबर होता है लेमडा एच, या लेमडा अपन
यानी कि पी बराबर क्या होता है लेम, यानी कि एच अपान लेमडा, या लेमडा बराबर एच अपान पी फार्मूला लिखवा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसी के बराबर क्या होता है यहाँ पर, एक इसी के बराबर होता है एच अपान 2m ई, ठीक है, इसी के बराबर फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। पी बराबर क्या होता है √2m ई। अभी प्रूफ करके हमको दिखा सकते हैं, छोड़िए इसको। पी बराबर क्या होता है √2m ई, पीछे क्वेश्चन में प्रूफ यानी सवाल लगवाया था यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है 2m ई होता है यहाँ पर, यह ले सकते हैं यहाँ पर लेमडा वन, ठीक है। लेमडा वन क्या होता है एच अपान 2m ई होता है, ठीक है। देखिए पी बराबर होता है फार्मूला 2m ई, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको डाल दिया समीकरण एक, डाल दिया समीकरण एक, डाल दिया। अब फोटान के लिए लिख लिया, फोटान के लिए लिख लिया, फोटान के लिए लिख लिए, फोटान के लिए, फोटान के लिए क्या हो जाएगा, ई बराबर फार्मूला क्या होता है एच न्यू होता है, या सी अपन लेमडा भी होता है, न्यू बराबर सी अपन लेमडा, न्यू की यहाँ पर सी अपन लेमडा, इसलिए हो जाता है सी अपन लेमडा, वही फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर न्यू बराबर फार्मूला निकलवाया था न्यूमेरिकल में, क्या होता है न्यू बराबर सी अपन लेमडा, तो ये हो जाएगा सी अपन लेमडा, ठीक है। लेमडा यहाँ पर फोटान के लिए लिख लें तो लेमडा 2 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया लेमडा 2। तो देखिए लेमडा 2 ई बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होगा, यहाँ आपको सब फार्मूला खोल कर दिखा रहे हैं कहाँ से आया, एस सी अपन लेमडा। अब लेमडा को ऊपर ले जाइए तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर एच सी अपन ई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ई। समीकरण क्या डाल देंगे, इसको 2 डाल देंगे, डाल दिया समीकरण 2, डाल दिया समीकरण 2। अब वही क्या, वही भाग कर दीजिए, सबसे सिंपल तरीका है भाग करने का, सबसे सिंपल तरीका होता है, कर दीजिए भाग यहाँ पर, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, भाग करने पर, या समीकरण 1 बटे समीकरण 2 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 यहाँ पर लिख लीजिए, लेमडा 1 अपन लेमडा 2 हो जाएगा, लेमडा 1 अपन लेमडा 2 बराबर एच अपान 2m ई अंडर रूट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये एच सी अपन ई हो जाएगा, यहाँ पर हो गया एच सी अपन ई, हो जाएगा एच सी अपन ई, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में समान क्या है, यहाँ पर लेमडा यानी कि तरंगदैर्घ्य क्रमशः इतनी, फोटान की तीव्र तरंगदैर्घ्य क्रमशः लेमडा 1 लेमडा 2 है। फोटान की गतिज फोटान की ऊर्जा ई समान है, ठीक है। ई क्या है हमारे पास, समान है यहाँ पर, ठीक है। ई क्या है यहाँ पर, समान है यहाँ पर। देखिए अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर लिख दें, नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेमडा 1 अपन लेमडा 2 बराबर क्या हो जाएगा एच अपान 2m। इसको रूट में तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ना चाहते हैं तोड़ दीजिए यहाँ पर, या मत तोड़िए, 2m ई लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया अंडर रूट लिख दिया यहाँ पर। ई कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, या सी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखिए सी से सी काटना चाहते हैं, काट दीजिए, सी से सी ये क्या हो जाएगा, यानी कि एस से एस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट गए यहाँ पर। तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचा हमारे पास ई अपान क्या बचा, सी 2m ई बचा, यहाँ पर बचा अंडर रूट बचा, यहाँ पर इतना बचा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए लेमडा 1 अपन लेमडा 2, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ई अंडर रूट लिख सकते हैं, ई अंडर रूट लिख सकते हैं कि नहीं बताइए यहाँ पर। देखिए जब ई की मल्टीप्लाई करेंगे रूट ई की तो ई ही आ जाएगी, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, सी 2m अंडर रूट लिख दिया यहाँ पर, ई में ई को बाहर निकाल दिया, यहाँ पर निकाल दिया। देखिए ई से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, रूट ई बचेगा अपान क्या बचेगा, सी 2m बचेगा, यहाँ पर बचेगा कि नहीं बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इतना बचा यहाँ पर। हमें देखिए प्रूफ करना, देखिए लेमडा 1 हाँ एक कोस्टेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, कोस्टेंट का सी रूट यम, या इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर रूट यम। देखिए समझना हो, देखिए 2m, सी को हम अंदर लेना चाहते हैं, अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है। जब बाहर निकालेंगे सी स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है, सी उतना ही आ जाएगा। इसको लिखने का तरीका बदल दिया हमने, हो गया यहाँ पर, हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, लेमडा 1, देखिए लेमडा 1 अपन लेमडा 2 बराबर क्या बचा हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, रूट ई अपन 2m सी स्क्वायर अंडर रूट बचा, यहाँ पर इतना बचा। अब देखिए हमें चूंकि ये क्या होगा, कोस्टेंट है, देखिए m भी कोस्टेंट होता है, सी भी कोस्टेंट होता है कि नहीं, 2 भी कोस्टेंट है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लेमडा 1 अपन लेमडा 2, यहाँ पर नीचे लिख दीजिए। देखिए लिख सकते हैं यहाँ पर लेमडा 1 अपन लेमडा 2 क्या होगा, समानुपाती होगा किसके होगा, रूट ई के होगा यहाँ पर, ठीक है, रूट ई के होगा यहाँ पर, वर्गमूल के समानुपाती होगा। यही तो प्रूफ करके लाना था यहाँ पर, यही लाना था। जहाँ लिख दीजिए वेयर यानी कि जहाँ वेयर क्या है यहाँ पर, 2m सी स्क्वायर अंडर रूट क्या है, इट इज़ कोस्टेंट यानी कि कोस्टेंट है यहाँ पर, क्या है, कोस्टेंट है यानी कि नेतांक है यहाँ पर, ठीक है, कोस्टेंट है। इसलिए क्या होगा, यही प्रूफ करना था। यहाँ पर लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर देखिए यही प्रूफ करके लाना था, लेमडा 1 लेमडा 2 रूट E1, चाहे E1 यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर E1 मत लिखिए यहाँ पर, ठीक है, E1 नहीं था यहाँ पर, ठीक है, E1 नहीं था, रूट ई ही था यहाँ पर। चेक कर लेना आंसर पेपर में, ठीक है, प्रूफ हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन कितना सिंपल आया था, कठिन आया था, कुछ नहीं आया था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी धातु पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का विकिरण आपतित हो रहा है,
उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। क्या? अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। कुछ नहीं है, दिया है यहाँ पर कार्बन वर्क फंक्शन कितना दिया है, W बराबर कितना दिया है यहाँ पर, देखिए कितना दिया है, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया यहाँ पर। ठीक है, इस धातु पर 100 एंगस्ट्रॉन्ग 100 एंगस्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक तरंग दी गई है, या इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। 6.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसमें हो जाता है, जूल में हो जाता है, जूल में लिख दिया। ठीक है, इस धातु पर क्या लिखा हुआ, इस हाथ ये तो हो गया यहाँ पर तरंग का विकिरण आपतित हो रहा है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, ठीक है, इसको हाँ यहाँ पर लेमडा का कितना दिया है, यहाँ पर 100 एंगस्ट्रॉन्ग 100 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तरंग दी गई है, देखिए इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 100 गुणा 10 की पावर माइनस का 10 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। इसी को क्या लिख सकते हैं, लेमडा बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर माइनस के 8 लिख सकते हैं, मीटर हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम गतिज ऊर्जा है ई के, यानी ई के निकाल लिए यहाँ पर। इसके लिए फार्मूला होता है SC अपन लेमडा माइनस का W होता है, वैल्यू पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए पुट कर देते हैं, ई बराबर ई के बराबर एच प्लांक नेतन कितना होता है, 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 34 होता है, गुणे सी प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10 की पावर 8 होता है, 3 गुणे 10 की पावर 8 डिवाइड बाई लेमडा का कितना दिया है, 10 की पावर माइनस के 10 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, माइनस वर्क फंक्शन कितना दिया, 6.6 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 से दिया यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन करना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कर लेना कैलकुलेशन, ई के बराबर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, किस में आ जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले जूल में आ जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना, तो आंसर मैच कर जाएगा आपका। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज़्यादा दिया होता है मोस्टली। ठीक है, जूल में आएगा। आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1.6 गुणे 10 की पावर 19 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना है, कुछ नहीं है, इसको इसको ऊपर ले जाना, इसकी मल्टीप्लाई करना, घटा देना यहाँ पर। ठीक है, आपका आंसर मैच कर जाएगा, कुछ नहीं, कैलकुलेशन तो सबसे सिंपल यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए छठा क्वेश्चन, 5400 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का विकिरण एक धातु पर गिरता है जिसका कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, लेमडा का कितना दिया है, 5400, लेमडा बराबर कितना दिया है, 5400 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में, 5400 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कार्यफलन कितना दिया है, 1.9, कार्यफलन W बराबर कितना दिया है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जूल में, 1.9 बदल लीजिए, 1.9 गुणे 1.6 से मल्टीप्लाई कर देते, 10 की पावर माइनस के 19 से मल्टीप्लाई कर देते, किस में हो जाता है, जूल में हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, भाई फार्मूला गतिज ऊर्जा ई के बराबर, भाई सेम टू सेम आ गया फार्मूला। देखिए फिर 2019 में 2020 में आया था क्वेश्चन, भाई मिक्स कर दिया थोड़ा सा, SC अपन लेमडा होता है, माइनस का क्या होता है, W होता है। ठीक है, यही फार्मूला होता है यहाँ पर। तो देखिए पुट कीजिए यहाँ पर, ई के बराबर क्या होता है, बाद में निरोधी विभव ज्ञात करना है, यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। प्लांक नेतन कितना होता है, 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 34, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10 की पावर 8 डिवाइड बाई लेमडा का कितना है, 5400 गुणे 10 की पावर माइनस की 10। ठीक है, माइनस W का कितना दिया है, 1.9 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, 10 की पावर माइनस का 19 दे दिया यहाँ पर, लिख लिया, 10 की पावर माइनस के 19 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको आप ई के बराबर, ठीक है, इसको काटना, यहाँ पर किससे कटेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई लगभग करेंगे यहाँ पर, 10 की पावर 8, ठीक है, 54 को इससे भाग करेंगे यहाँ पर। देखिए रुक जाइए, देखिए 6.6 हो जाएगा यहाँ पर, 6.6। ठीक है, 10 की पावर 6.6 मल्टीप्लाई 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 34 HT लिखा यहाँ पर। ठीक है, गुणे 10 की पावर 8 लिखा HT। देखिए यहाँ पर जब घटाएंगे, यहाँ पर क्या बचाएंगे, यहाँ पर 10 की पावर कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा यहाँ पर, 8 तो बचेगा यहाँ पर, या रुक जाइए इसको, देखिए इसको भी ऊपर ले जाइए, यहाँ पर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, इसका ऊपर, इसको माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, छोड़िए, इसी में से घटा दीजिए, 10 की पावर में 10 में कितना बचेगा, 10 की पावर 8, माइनस का बचेगा, इसको ऊपर ले जाइए, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर 8 हो जाएगा कि नहीं, बचेगा यहाँ पर क्या बचा, ओनली 54 बचा यहाँ पर, माइनस का क्या बचा, 1.9, कितना बचा, 1 पॉइंट, देखिए 16 नेमा 108, 16 32 16 38 16 64 16 85 16 छक्का 96 16 27 16 अट्ठाईस 16 नेमा 144, 16 नेमा कितना होता है, 144 होता है। 16 नेमा 144 के 4 हासिल लगे 144, हाँ हासिल लगे 14। ठीक है, 16 और 14 16 और 4 20 20 और 10 30,
20 10 30 होता है, 30 लिख लिया 30। पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद है। तो यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पॉइंट 2 के बाद हो जाए, 1 2 2 के बाद यानी कि यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 3 पॉइंट। ध्यान रखना 3.04 गुणे 10 की पावर क्या बचेगा, -19 बचेगा। यहाँ पर बचेगा कि नहीं बचेगा यहाँ पर, ठीक। गुणा का है चिन्ह, किसका है, गुणा का। ध्यान रखना क्या है, गुणा है यहाँ पर, ठीक है। 3.04 लिख लेना सही से आप, ठीक है। क्या आप सही से लिख देते हैं 3.04 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। अब सही है। अब देखिए ई के बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए 8 8 16, 34 में से 16 कितना बचेगा, 16 दूनी 32, ठीक है। 34 में से 16 घटाइए, क्या कितना बचेगा यहाँ पर, देखिए इसकी पहले मैंने 66 किया, कितना होता है 198 होता है भाई, 198, ठीक है। पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद है, बटे क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा यहाँ पर। गुणा देखिए 8 8 16, 34 में से 16 घटा देते हैं, देखिए 34 में से 16 घटाइए, 16 दूनी 32, देखिए 6 में 14 में से 8 बचेगा यहाँ पर, 2 में से 1 18 बचेगा, किसका बचेगा, -18, ठीक है। -18 बचेगा, 10 की पावर -18 बचेगा यहाँ पर, -3.04। कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए, वो टाइम बेकार होता है, ठीक है। 19 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अब पॉइंट को हम एक इधर लाना चाहते हैं, कहाँ लाना चाहते हैं, इधर, ठीक है। पॉइंट को हम इधर लाना चाहते हैं, ले आइए। तो ई के बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1.9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इधर लाते हैं पॉइंट क्या आता है, बढ़ती तो प्लस का बन होगा, मान लीजिए ये छोड़िए इसको, हाँ सही है। 1 पॉइंट इधर लाइए तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -18। इसमें क्या इधर लाते हैं तो एक बढ़ता है, इसमें जुड़ता है, ठीक है, मालूम हुआ। और उधर लेते घटता, ठीक है। अब बट्टे क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 54 ये फ़ायदा कहलाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, छोड़िए, ठीक है। अब देखिए इसको भाग कीजिए यहाँ पर, 54 तियाँ कितना होता है, 54 तियाँ कितना होता है, देखिए रुक जाइए, इसको भाग कर दे। 54 को 198 से भाग कीजिए, पहले 54 को 198 भाग कीजिए, 198 में 198 लिखा हुआ है। देखिए 54 तियाँ कितना होता है, यहाँ पर 3 बार डालिए, देखिए 5 तियाँ 15, 3 डालिए, बस 3 5 तियाँ 15, 3 चौक 12 के 2, 5 तिपन चौक 12 2, 5 15 16 हो जाएगा, 162 होता है, ठीक है। अब 8 में से 2 का कितना बचेगा, 6 है बचे, और 9 में से 6 का कितना बचेगा, 3 36 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट लगाइए यहाँ पर, यहाँ पर 0 बढ़ाइए। अब कितना भाग जाएगा यहाँ पर, यानी कि 5 6 31, 5 7 35, 6 बार 6 चला जाएगा भाग, 6 चौक 24 के 4, 24 के 4 हासिल लगे कितने लगे बताइए, 6 चौक 24 के 4 हासिल लगे 2, 6 5 30 2 32 होता है यहाँ पर, ठीक है। 324 हो गया, 10 में से 4 का कितना बचेगा, 6 बचेगा, है ना बचे 5 में से 2 का कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। 3 बचेगा, 0 तो 36 आ गया यहाँ पर, फिर 6 ही भाग जाएगा, 3.66 बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा 3.667 भी बाद में आएगा, ठीक है। इतना लिख सकते हैं यहाँ पर, 3.66 लिख सकते हैं, 7 भी लिख लीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत, 3.66 लिख लीजिए। तो कितना आ जाएगा, इसको भाग करने पर -3.04 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ई के बराबर यहाँ पर देखिए पॉइंट हटा लीजिए, शायद 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट हटाया यहाँ पर, क्या बढ़े, 2 0 बढ़ जाएंगे, 2 0 बढ़ा लिया यहाँ पर। तो इसको भाग करने पर कितना आया यहाँ पर, देखिए इसको भाग किया, इतने को भाग किया हमने, इतने को यहाँ से यहाँ तक भाग किया यहाँ पर, तो कितना आया हमारे पास, कितना आया यहाँ पर, यानी कि 3.66 आया। और बट्टे क्या बचा हमारे पास, 2 0, यानी 2 0 को मतलब 100 लिख लिया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर 10 की 17 बचेगा, 10 की पावर -17 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर, 17 बचेगा यहाँ पर, -3.04 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा, -19 आ जाएगा यहाँ पर, आ गया 19 आ गया। अब देखिए इसको ऊपर ले जाइए, तो ई के बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3.66, इसको ऊपर ले माइनस का हो जाए, 10 की पावर क्या हो जाएगा, -19 हो जाएगा। वैसे भी जाते भाग में क्या होता है, डिवाइड भाग खाते घटती हैं, तो 2 घटाएंगे, इसमें क्या है 19 हो जाएगा यहाँ पर, 19 हो गया, -3.0 पॉइंट लगाइए सही से, 4 गुणा 10 की पावर -19 बचेगा यहाँ पर, बचेगा 19। और 10 की पावर -19 क्या ले लेंगे यहाँ पर, कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, 10 की पावर -19 क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 3.66 माइनस का 3.04 बचा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए खाली, ठीक है। अब देखिए 3.6 में 3.04 घटाइए यहाँ पर, 3.04 घटाइए, कितना बचेगा 0.63 बचेगा, गुना 10 की पावर कितना बचेगा, -19 बचेगा यहाँ पर, जूल आ जाएगा यहाँ पर, पहला आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसको घटाएंगे, 3 में से 3 का 0, 10 में से यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर कितना है पॉइंट यहाँ पर लगाना, ठीक है। 10 में से 6 गए, 6 में से 4 गए, कितना बचेगा यहाँ पर, घटा लेना, इतना ही बचेगा 0.63, आपको घटा कर दिखा भी देते हैं। देखिए कितना है यहाँ पर, रुक जाइए, कितना है यहाँ पर 3.66, फिर कितना है 0.07 है यहाँ पर, 0.04 है यहाँ पर। देखिए 6 में से 4 का कितना बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। कितना बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर, फिर कितना बचा, 6 बचा यहाँ पर, कितना बचा 6 बचा यहाँ पर। यहाँ पर क्या कितना बचा हमारे पास, 3 भी था यहाँ पर,
3 से 0.62 बचा यहाँ पर, 0.62 लिख लीजिए, 63 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 62 बचा यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, निरोधी विभव ज्ञात करना है। निरोधी विभव के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, निरोधी विभव यानी कि मंदक विभव बोल सकते हैं या निरोधी विभव, निरोधी विभव। इसके लिए निरोधी विभव किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी नोट से। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ई के अपान क्या होता है, ई होता है, ठीक है। तो ई के का मान कितना दिया है, इसको नीचे लिख लेते हैं, बी नोट बराबर बी के, ई के का मान कितना दिया है यहाँ पर, ई के लिखा हुआ है, ठीक है, ई के है, ठीक है, ई के सही से लिख लेते हैं, ई के कितना दिया, 0.62 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 डिवाइड सी ई अपान यानी ई के अपन इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 होता है। इससे कैंसिल आउट हो जाए, इसको भाग करेंगे तो कितना बचेगा, लगभग समथिंग आ जाएगा आपका, भाग करने पर 0.394 आ जाएगा। देखिए 16 दूनी 32, 16 48, 3 बार पर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 0.3 भी ले सकते हैं, 0.94 भाग करना इतना ही आ जाएगा यहाँ पर। किसमें आ जाएगा, इसका मात्रा क्या होता है, बोल्ट होता है। आंसर होगा यहाँ पर, छठा भी क्वेश्चन सोल्व हो गया यहाँ पर, ठीक है, छठा भी हमारा सोल्व हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन का है, एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, 11.6 देखना आपको मिलेगा, ठीक है। एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है, कण की द्विबरोली तरंगदैर्घ्य की इलेक्ट्रॉन की द्विबरोली तरंगदैर्घ्य का अनुपात इतना है, ठीक है। तो कण के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, वेरी सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना चाल से गति कर रहा है, नहीं इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, यहाँ पर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की चाल से गति कर रहा है, 3 से कर रहा है, 3 गुना लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 गुना चाल से गति कर रहा है, ठीक। कण की द्विबरोली तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉन की द्विबरोली तरंगदैर्घ्य का रेशियो दिया गया इतना है, ठीक है। यानी कि कण की द्विबरोली तरंगदैर्घ्य डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन की द्विबरोली तरंगदैर्घ्य का रेशियो कितना दिया है, 1.813 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 दे दिया यहाँ पर। जो क्वेश्चन में कहा जाए उतना करना है, ठीक है। इतना यहाँ पर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, कण के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सवाल आया था, लेमडा बराबर क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, ये चपान पी होता है कि नहीं, ये चपान पी बराबर क्या होता है, एम बी होता है। डाल दिए समीकरण 1। अब इलेक्ट्रॉन के लिए लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। कण के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए लेमडा ई बराबर क्या हो जाएगा, ये चपान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा, एम ई इसकी हो जाएगा। इसको डाल दिए समीकरण 4, डालना चाहते हैं इसको 2 डाल दिए, दोनों को क्या करते हैं भाई, काम भाग करना, भाग कर दीजिए यहाँ पर, वही सिंपल तरीका होता है। समीकरण 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा यहाँ पर। समीकरण 1 क्या है, लेमडा अपान लेमडा ई है यहाँ पर, ठीक है। ये चपान क्या है, यम बी है, अपान क्या हो जाएगा, ये चपान यम ई हो जाएगा, बी ई हो जाएगा। इसको उल्टा करना चाहते हैं कभी, ये चपान यम बी हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सही लिख लीजिए, यम ई ऊपर पहुँच जाएगा, बी ई ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। सही है, ई सही से लिख लेना आप, ठीक है। एच नीचे आ जाएगा, एच से एच कैंसिल आउट कर दीजिए, तो क्या बचेगा हमारे पास, लेमडा अपान लेमडा ई बचा यहाँ पर, ठीक है। यम ई बचा, बी ई बचा, यम बी बचा यहाँ पर, इतना हमारे पास बचा हुआ है। अब देखिए वैल्यू पुट करना चाहते हैं, देखिए बी का मान कितना दिया है यहाँ पर, रुक जाइए, देखिए बी का मान कितना है, 3b है, बी का मान कितना है, 3b है यहाँ पर, ठीक है। यम ई बी ई बराबर बटे यहाँ पर, ठीक है, यम ई बी लिखा यहाँ पर, सही है। अब यम ई का कि बी का मान कितना है, यम यू का, तो यम का मान कितना है, 3b लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बी से बी कट जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए लेमडा इसका मान लेमडा अपन लेमडा ई का मान कितना दिया है, 1.813 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 दिया। देखिए कितना सिंपल सवाल आया था, एनसीईआरटी का है चूँकि, ठीक है। कितना है, 1.813 है गुणा 10 की पावर माइनस का 4 है, बराबर क्या बचा हमारे पास, एम ई अपन क्या बचा, 3m बचा। हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात करना था, किसका ज्ञात करना, सॉरी कण का द्रव्यमान, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसको उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, यम ई हो जाएगा। इसको उल्टा कर दिया, क्या हो जाएगा, 1 अपान हो जाएगा, इसके नीचे 1 होगा, 1.813 हो जाएगा गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको, अरे सॉरी, इस पर सोल्व कर लेते हैं, इसको पेज नहीं है यहाँ पर, इस पर सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्या बचा यहाँ पर, अब देखिए इसकी यहाँ पर इसकी उधर मल्टीप्लाई कर, 3m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3m बराबर इसकी उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 1 में, तो क्या हो जाएगा, एम ई बटे क्या बचा, 1.8313 गुणा 10 की पावर माइनस के 4, ठीक है। क्या है, 1.813 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 है। हमें चूँकि इसका कण का द्रव्यमान निकालना है, एम बराबर इसको 3 को नीचे लेकर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इसमें दिया है क्वेश्चन में, चूँकि दिया गया 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस का 31, इतना होता भी है, 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस का 31,
डिवाइड बाई 3, नीचे ले 3 गुणे कितना हो जाएगा 1.813 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा यहाँ पर। यम बराबर कैलकुलेशन कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, किलोग्राम में क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कर लेना कैलकुलेशन यहाँ पर, इस टाइप से हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, को नहीं यहाँ पर जो कहा जाए क्वेश्चन वो आपको करना है यहाँ पर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा 7वीं सिंप्लीफाई हो गया। अब देखिए 2019 लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, प्रकाश विद्युत, ये आप इसे सोल्व कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपसे नहीं होगा ज़्यादातर। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में लिथियम के लिए देहली तरंगदैर्घ्य 8000 एंगस्ट्रॉम है, उसकी सतह पर 6 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित प्रकाश की इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ठीक है, वेरी सिंपल है। क्या दिया यहाँ पर, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में लिथियम के लिए देहली तरंगदैर्घ्य कितनी दी गई है। देहली तरंगदैर्घ्य किससे लिखते हैं, ये आप बताइए यहाँ पर। देहली तरंगदैर्घ्य किसे, लैम्डा नोट से लिखते हैं। ठीक है, देहली आवृत्ति किससे लिखते हैं, न्यू नोट से लिखते हैं, मालूम होनी चाहिए। 8000 आपने परिभाषा पढ़ी हुई 100% आती है। देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, कार्यफलन, इसमें से एक परिभाषा 100% छपी है पेपर में, ध्यान रखना। एंगस्ट्रॉम यहाँ पर। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर, मीटर में। क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 7, डायरेक्टली लिख रहे हैं आपकी मीटर यहाँ पर। 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 घटाएंगे, उतना ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर इसकी सतह पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर, तो लेमडा का मान दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। अब की डायरेक्टली लिख रहे हैं, लेमडा कौन दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख रहे हैं। ठीक है, मीटर ये भी हो गया। डालने पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ठीक है, फार्मूला वही होता है हमारे पास, क्या होता है ई के बराबर। ई के बराबर क्या फार्मूला, SC अपन लेमडा, ये लिखवाया था, SC अपन लेमडा माइनस का क्या होता है W होता है कि नहीं। और W बराबर फार्मूला आपने पढ़ा होगा, SC अपन लेमडा होता है माइनस का SC अपन लेमडा नोट होता है। लेमडा नोट क्या है, देहली तरंगदैर्घ्य। ठीक है, W बराबर क्या होता है, यही फार्मूला होता है। देखिए ये फार्मूला ई के का होता है, SC अपन W बराबर होता है, ये W बराबर SC अपन लेमडा नोट होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन मिला, SC यहाँ पर कॉमन मिला, SC अपन यहाँ पर कॉमन मिला, ले लीजिए कॉमन। तो ई के बराबर यहाँ पर SC यहाँ पर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 अपन लेमडा बचेगा माइनस के 1 अपन लेमडा नोट बचेगा यहाँ पर। ठीक है, बचा यहाँ पर। अब देखिए ई के बराबर क्या हो जाएगा, प्लांक नेतन कितना होता है 6.6, ये बाद में पुट कर देंगे। SC हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 1 अपन लेमडा कौन कितना है, लेमडा कौन कितना 8 गुणे 10 की पावर माइनस के साथ, क्या है 8 गुणे 10 की पावर माइनस के साथ, 8 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 लिख लिया। माइनस का लेमडा नोट का मान कितना है, सॉरी लेमडा का मान 6 गुणे 10 की पावर माइनस के साथ है। ठीक है, सॉरी चलो छोड़िए यहाँ पर, यहाँ चलिए सही है, यहाँ पर लेमडा का मान गलत हो गया थोड़ा सा। देखिए लेमडा, यहाँ पर लेमडा का मान हमने पुट कर दिया, लेमडा का मान कितना है, लेमडा नोट का मान पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, रुक जाइए, इसको काट देते हैं यहाँ पर। ठीक है, जल्दबाजी में ये हो जाता है, या इसको रहने दीजिए भी। ई के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर SC। देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, सबसे सिंपल लेमडा इंटू लेमडा नोट, इसका एलसीएम हो जाएगा, कहीं चीज़ में इसकी मल्टीप्लाई, लेमडा नोट हो जाएगा माइनस का लेमडा, कोई तामझाम नहीं है गलती होने का। ठीक है, अब देखिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए ई के बराबर क्या हो जाएगा, देखिए प्लांक नेतन कितना होता है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 34 होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 होती है कि नहीं। लेमडा नोट का मान कितना दिया है यहाँ पर 8 गुणे 10 की पावर माइनस के साथ, 8 गुणे 10 की पावर माइनस के साथ, 8 गुणे 10 की पावर माइनस के साथ, माने लेमडा का मान कितना दिया है 6 गुणे 10 की पावर माइनस के साथ, 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 डिवाइडेड बाई लेमडा का मान कितना दिया है, लेमडा का मान कितना दिया है 6 गुणे 10 की पावर माइनस के साथ, 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 गुणे लेमडा नोट का मान कितना दिया है 8 गुणे 10 की पावर माइनस के साथ, 8 गुणे 10 की पावर माइनस का 7, 8 गुणे 10 की पावर माइनस का 7। बस यहाँ पर 8 गुणे 10 की पावर माइनस का सही है यहाँ पर। ठीक है, सही है यहाँ पर, सब राइट है। अब देखिए इसमें कॉमन मिलना चाहते कॉमन ले लीजिए, 10 की पावर माइनस के साथ, 10 की पावर माइनस के साथ, 10 की पावर माइनस के साथ, 10 की पावर माइनस के साथ कॉमन ले लीजिए इसमें। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 66 तियाँ कितना होता है 198 होता है। ठीक है, ई के बराबर 66 तियाँ कितना होता है 198, पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद हो जाएगा। 34 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 26 बचेगा, किसका बचेगा माइनस का, 10 की पावर माइनस के 26 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के साथ, 10 की पावर माइनस के साथ क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे यहाँ पर भी 10 की पावर माइनस के साथ कॉमन ले लीजिए। ठीक है, या इसमें कॉमन लेने चूँकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10 की पावर माइनस के साथ इसमें का ले लिया कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पर 8 माइनस का 6 बचेगा। यहाँ पर क्या बचा 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 7, जिनको तुम लिखा गुणे 8 गुणा, ठीक है गुणा भी है, गुणा 8 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 8 लिख लिया है हमने, लिख लिया यहाँ पर। देखिए एक 10 की पावर माइनस के 7 से काट सकते हैं, उसको उड़ा सकते हैं। ठीक है, इसको एक उड़ा दीजिए 10 की पावर माइनस 7 से, कट गया यहाँ पर, कट गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ई के बराबर क्या बचा हमारे पास 19.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 26, 10 की पावर माइनस के 26 गुणा 8 में से 6 कितना बचेगा 2 बचेगा, डिवाइडेड बाई 6 बचा यहाँ पर। अब देखिए 10 की पावर 8 बचा, 10 की पावर 7 को ऊपर ले जाना चाहते हैं, ऊपर पहुँच जाएगा 10 की पावर 7, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ऊपर। ठीक है, ऊपर पहुँचा दिया हमने। अब क्या कर सकते हैं बताइए यहाँ पर, देखिए
2 से इसको काट दीजिए, 2 1 2, या आप कैलकुलेशन कर लेना यहाँ पर, ठीक है। ई के बराबर यहाँ पर जगह नहीं बची है, ई के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका 2 से काट देना, 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर, 8 3 24 हो जाएगा यहाँ पर, फिर इसको डिवाइड 24 से इसको डिवाइड कर देना, यहाँ पर 26 में 10 की पावर 7 घटाएंगे, आप लिख लीजिए, ठीक है। देखिए कट जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा यहाँ पर, 8 3 24 हो गया यहाँ पर। और देन 19 पॉइंट क्या बचा हमारे पास, 8 बचा यहाँ पर। और 26 में से 7 का कितना बचेगा, कितना बचेगा, 10 की पावर 19 बचेगा यहाँ पर, 19 तो बचेगा, 10 की पावर 19 बचेगा यहाँ पर, 19 बचा यहाँ पर। अब इसको डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। शायद इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना, आपका आंसर मैच कर जाएगा आंसर में, ठीक है। 1.6 को 10 की पावर 19 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर मैच कर जाएगा। यहीं पर क्या होगा हमारे पास, एक खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। 2019 और 20 के क्या हो गए हमारे पास, खत्म हो गए यहाँ पर, ठीक है। और बचे क्या हमारे पास है यहाँ पर, 2020 के बचे, हाँ 2020 के 22 के बचे और 23 के बचे यहाँ पर, ठीक है। 23 का बचा यहाँ पर, ठीक है। इसको आप, हम पहली बार हमने करवा दिए, कहाँ करवा दिए, अनसॉर्ट पेपर जो कराया है उसी में सब न्यूमेरिकल होगा, उससे कर लेना, आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, इससे बाहर कुछ होगा नहीं, इसी में से आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 12वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 12वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इनको अच्छे से सबको तैयार कर लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, सब इनकी नोट कर लेना और प्रैक्टिस करना यहाँ पर, इसी में से सब आपका 100% पूरा पेपर 70 में 70 फंस जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे इसी से, इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूरे आंसर से आए हुए हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा आपका, उसमें भी 6 नंबर पक्के करवा देंगे, ठीक है। ध्यान रखना, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।